नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातचीत में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो कि है तो जयपुर से, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो गार्डनिंग की गई है, जो सब्जियां इन्होंने घर में लगाई हैं, वो ताज़ा सब्जियां जो कि बाज़ार से नहीं लानी पड़ती, घर में ही उगाकर आप सीधा खा सकते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर हैं मेरे साथ मौजूद हैं हरिओम गुप्ता जी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि घर में सब्जी लगानी है? ये पहले मैं YouTube पर देखता था जी कि लोग वहाँ ऑर्गेनिक गार्डन को, ऑर्गेनिक सब्जियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों नहीं करूँ। जी तो पहला ये ट्री का पॉट तो मैंने किसी से बनवाया था। जी उसके बाद में इसमें हमने सब्जियां लगाई, टमाटर लगाए, काफ़ी अच्छे बड़ी साइज़ के और बहुत बढ़िया टमाटर लगे। जी तब हमने सोचा और इसको डेवलप करेंगे। जी। तो वो टमाटर से एक ऐसा आइडिया आया कि बस पूरी छत को मतलब खेत बना दो। तो सर, ये आइडिया इतना अच्छा है तो लोग इंस्पायर भी होते होंगे इस आइडिया से। बिल्कुल। जी पहले लोग सोचते थे कि छत पर लगाने में मिट्टी बहुत ज़्यादा लगनी पड़ती है, जी वजन बहुत हो जाता है। तो मैंने सोचा मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है जी इसमें। ऑर्गेनिक में कोकोपीट लगता है। जी कोकोपीट और खाद, जी ये दोनों मिक्स करके पेड़ अच्छे डेवलप होते हैं। जी और बिल्कुल बहुत बढ़िया सब्जी आती है। मार्केट की सब्जियों के टेस्ट में और यहाँ का में बहुत डिफरेंट होता है। जी क्योंकि वो घर की सब्जी होती है और ताज़ा सब्जी होती है। मार्केट की 2-3 दिन पुरानी सब्जी होती है जिनको हम खाते हैं, तो वो स्वाद कैसा होता है सर? बहुत बढ़िया। जी आप एक बार खाओगे तो आप कहोगे कि ये है सब्जी। जी। तो सर, फिलहाल आपके इस छोटे से प्यारे से गार्डन में क्या क्या सब्जियां आपने लगाई हुई है? अभी हमने तोरई लगा रखी है, भिंडी लगा रखी है, घिया लगा रखी है जी। और कुछ दिन पहले मक्का भी लगाई थी, मक्का भी आई थी जी और पालक भी है जी पुदीना भी है जी गाजर भी है, नींबू भी है। जी। तो सर, अपने ही घर में जब इतनी सारी सब्जियां हो जाएं तो व्यक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों बाहर पैसे वेस्ट करें? बिल्कुल, हम तो महीने में 20-22 दिन तो हम अपनी सब्जी खाते हैं। जी। तो सर, ये एक अच्छी चीज़ है ना, 7 दिन की अलग अलग सब्जी होगी। आज भिंडी बना ली, कल तुरई बना ली, परसों करेला बना लिया, तो 7 दिन का स्टॉक यहीं हो गया, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर, अगर जैसे अभी कोई सब्जियां वगैरह उगाना चाहे तो उन्हें क्या टिप्स देंगे आप, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, क्या इस मौसम में आप सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सर्दियों में जो आने वाली सब्जी है वो सारी इसी टाइम लगती है। जी उसमें पालक, गाजर, मूली और मेथी और भिंडी, तोरई सब लग जाती है। लेकिन सर, कई लोग बोलते हैं कि सीजनेबल होती हैं सब्जियां, कई लोग लगाते हैं तो उनकी ख़राब भी हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनके पौधे या सब्जियां वगैरह ख़राब पड़ जाती हैं? वो पेड़ों का ध्यान नहीं रखोगे आप, जैसे उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है या खाद की कमी होती है, तो उस वजह से पेड़ नहीं चल पाते। और जैसे हम अपन आदमियों के लिए जैसे तरह के फूड चाहिए, व्यंजन चाहिए खाने के लिए, ऐसे ही पेड़ों के लिए चाहिए। जी कंटिन्यू आप एक ही खाद देते रहोगे तो वो डेवलप ज़्यादा नहीं होगा। जी सर। तो डिफरेंट इनको भी बिल्कुल। जैसे हमें चाहिए कभी पनीर की सब्जी, कभी दाल मखनी, कभी शाही पनीर, तो पेड़ पौधों को भी ऐसे डिफरेंट खाद की ज़रूरत होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ इनके गार्डन की कुछ ऐसी ही सब्जियाँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने शायद मेथी लगाई हुई है, मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। मुझे पता चल चुका है ये मेथी है, और आपको मैं यहाँ भी दिखाऊंगी कि जिस तरीके से यहाँ लगाई हुई है। जी देखिए, ककड़ी अभी लग रही है और धीरे 3-4 महीने से काफ़ी ककड़ी आई थी। जी वो सारी आप लोगों ने खा ली है। जी आगे आइए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, मनी प्लांट भी हैं, नींबू वगैरह के भी हैं, छोटी से बेल यहाँ पे लगाई गई हैं।
और आइए आपको मैं एक बहुत ही बड़ी लौकी दिखाती हूँ यहाँ पे कि इतनी बड़ी लौकी अगर मार्केट से लाएंगे तो अगले ही दिन वो पकी हुई निकलती है, लेकिन ये बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की है जो कि देखिए घर में लगाई गई है। इसको आप 10 दिन भी अगर आप रखेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सड़ेगी गलेगी बिल्कुल भी नहीं। 2 फुट लंबी लौकी होगी और ये 2 फुट लंबी लौकी है, देखिए आप लोग करीब से देखिए, ये घर की बनाई हुई घर की लगी हुई लौकी है, इसलिए ये इतनी फ्रेश भी है और साथ ही साथ इतनी दिन यहाँ पे रुक सकती है। साथ ही वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ और भी यहाँ पे पालक साथ ही साथ है। सर वो क्या है? भिंडी। देखिए भिंडी भी देखिए एक अलग से निकली हुई है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पालक के पौधे, मूली के पौधे, भिंडियाँ यहाँ पे लग रही हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे प्लांट्स ऊपर भी लगे हुए हैं। और आइए और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने फूल और अलग अलग यहाँ पे जो ग्रास है वो लगाई हुई है। साथ ही वहाँ पे आप देख सकते हैं एक नींबू का पेड़ लगाया हुआ है बड़ा सा, ताकि बहुत सारे नींबू आएँ और शिकंजी बना के पी जाए, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही ये मौसमी का पेड़, ये देखिए साथ ही साथ घर में मौसमी का पेड़ लगाया हुआ है। और एक स्पेशल और अच्छी चीज़ कैरेट, जो कि इस टाइम सर्दियों में बहुत ही खाई जाती है, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे कैरेट के ऊपर जो छोटे से प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम आम भाषा में गजरा बोलते हैं, तो लगाने वाला नहीं खाने वाला भी गजरा होता है। तो यहाँ पे गजरे के पौधे हैं, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पता चले कि ये गजरे के पौधे हैं। साथ ही साथ हम पपीता भी लगाया हुआ है। जी पपीता का पौधा है। साथ ही मोगरे की बेल वगैरह हैं यहाँ पे। और ये सीताफल जी, तो ये देखिए सीताफल के जो पौधे हैं ये आपको उदयपुर साइड में बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ शहर में सीताफल मिलना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ अनार है, यहाँ सीताफल है, यहाँ पपीता है, वहाँ मौसमी है। सारे फल घर में ही मिल जाएंगे, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ और थोड़े से आगे आएंगे तो आपको मैं ये बेल दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। और साथ ही साथ इनमें फ्लावर्स, तुरई की बेल, जी देखिए तुरई की बेल है। यहाँ पर तुरई आपको देखने को मिलेगी, आपको मैं करीब से दिखाऊंगी अगर आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे फ्रेश जो तुरई है वो लगी हुई है। ये देखिए ये इतनी फ्रेश है कि बस इसको कच्ची खाने का ही मन कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी ये करेला, फ्रेश करेला जो कि सीधा बेल में लगा हुआ है। मैंने भी पहली बार ही देखा है, और मैंने तुरई को भी पहली बार ही बेल में लगा हुआ देखा है, और वो भी इतनी कच्ची और फ्रेश जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बेल्स लगी हुई हैं। धूप के कारण थोड़ा सा चौलाई की फली भी, चौलाई की फली जो बोलते हैं, हमारे राजस्थान में चौलाई की फली बहुत ही फेमस है और शानदार सब्जी बनती है। हम लोग नॉर्मली खा भी लेते हैं इनको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तरह तरह की जो सब्जियां हैं जो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ी लागत नहीं है। और ये देखिए आप लोग चौलाई की फली बोलते हैं इसे, और मैं बहुत इसको कच्ची खा लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है ये। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब हमारे घर में इतनी सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम भागते हैं बाहर। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या इतना बड़ा स्पेस होना ज़रूरी है घर में सब्ज़ी उगाने के लिए? नहीं, जितना स्पेस हो उस हिसाब से लग सकती है। जी तो देखिए स्पेस की कोई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे से आप इस तरीके से गार्डनिंग करके लगा सकते हैं। ज़रा करीब आइए, आपको भिंडी रानी के दर्शन करवाते हैं। इतनी मोटी भिंडी सच बताऊँ ना तो दर्शकों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज तक नहीं देखी है, और जो खुशी मुझे हो रही है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ, और वो भी बहुत ही अच्छी, ताज़ा और फ्रेश हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी पौधे लगे हुए हैं। मूंगफली का पौधा भी देखिए, मूंगफली घर में ही अगर लगी हुई है तो सर्दियों में लाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से तोड़ो और उनको धो के खा सकते हो आप, धो के बिना तो भी मिट्टी साफ़ करके। देखिए यहाँ पर मूली के भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं, ये नींबू का पेड़ भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं भिंडी काफ़ी लगी हुई है। यहाँ पे 2 दिन की सब्ज़ी का जुगाड़ तो हो ही चुका है। यहाँ पे अच्छी सब्जियाँ हैं, और मैं हमारे सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, देखिए स्पेस मैटर नहीं करता है, बस आप अच्छे मन से लगा सकते हैं घर में सब्जियाँ, क्योंकि फ्रेश, जितनी सब्जियाँ फ्रेश खाएंगे। बच्चों की तरह केयर करना पड़ता है। हाँ सर।
तो मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, देखिए स्पेस की कोई बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये एक बाल्टी है सिर्फ, और इस बाल्टी में आप देखिए यहाँ पे लौकी लगी हुई है, बिल्कुल छोटी सी लौकी, मेरी अंगुली के बराबर लौकी लगी हुई है, छोटी सी लौकी है। और एक बाल्टी में भी आप मन चाहे जितने पौधे लगा सकते हैं। क्यों सर, इसमें कौन कौन से बेल और लगा सकते हैं हम? इसमें तोरई भी लगा सकते हैं, करेला भी लगा सकते हैं, तो 3-4 बेल एक साथ इस बाल्टी में हम लगा सकते हैं। तो देखिए स्पेस भी कम कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आप बहुत सारा अच्छा सब्जियां वगैरह आप घर में लगा सकते हैं, फ्रूट्स के पौधे। देखिए ड्राम जो है, ड्रम जिसको हम बोलते हैं, ड्राम भी बोलते हैं, तो ये एक ऐसा है कि सबके घर में अवेलेबल होता है, बाल्टियाँ, डिब्बे। और ये बर्नियाँ, तो देखिए आप बर्नियों का भी यूज़ हो सकता है जिनमें हम अचार रखते हैं। तो छोटे छोटे मटके जो कि हमारे घर में यूज़लेस ही पड़े रहते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो हम कबाड़ में फेंक देते हैं उनमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। यहाँ मीठा नीम है, बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी डेली जो यूज़ होती है। ये देखिए, ये इनको कौन सी फली बोलते हैं? ये भी चौलाई की फली है। तो ये चौलाई की फली का पेड़ है, तो आप लगा सकते हैं इनमें छोटे छोटे गमलों में। हमने नीचे लगा रखा है। जी जी, तो साइज के आम आते हैं जी, अमरूद भी बढ़िया आते हैं। तो अगली बार हमारा आम और अमरूद का स्टॉक आपके पास ही है। तो आप लोगों ने जैसे आज जाना कि आप छोटे स्पेस में भी सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, और हरिओम जी ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया। तो ऐसे ही आप लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि घर में आप आराम से सब्जियां ताज़ा लगा सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।